सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स पर्सनल के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि सेल्स पर्सनल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, किस तरीके से वो अपनी यानी यूनिकनेस की वजह से, अपनी स्किल्स की वजह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी जो वो है सर्विसेज है उनको बढ़ा सकता है। A good salesperson possesses a unique set of skills and traits that help them build relationship, persuade customers and close deals। जो एक गुड सेल्समैन होता है वो क्या करता है, एक यूनिक स्किल सेट को लेके चलता है, जिससे क्या करता है वो एक है ना रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके, कस्टमर्स को अपनी कहते हैं ना जोड़ के रख सके और है ना उनके साथ अपनी क्लोज डील्स को क्लोज कर सके। फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टर ऑफ द इफेक्टिव सेल्स पर्सन। तो पहला आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल। क्लियरली कॉन्वेज प्रोडक्ट बेनिफिट एंड एड्रेस कस्टमर कॉन्वेज कंसर्न्स कि जो उसको है ना जो उसको कंप्लीटली पहले पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट से बेनिफिट क्या क्या होना चाहिए और उसके जो कस्टमर है वो क्या क्या क्वेश्चन कवर कर सकता है उसमें, तो उसको आराम से वो बता सके। एक्टिवली लिसन्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड कि वो आराम से पहले कस्टमर्स के नीड को सुनने के बाद अपनी बातों से या फिर अपनी जो स्किल्स है उसके थ्रू वो सामने वाले कस्टमर को मैनेज कर पाए, फिर कन्विंस कर पाए। परसुएशन एंड नेगोशिएशन कन्विंसिंगली प्रेजेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू पोटेंशियल बायर कि उसके जो पोटेंशियल टारगेट कस्टमर्स होते हैं उनको अपने सर्विस और प्रोडक्ट के थ्रू कन्विंस कर पाए आसानी से, कि उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आए। हैंडल्स ऑब्जेक्शंस एंड नेगोशिएट इफेक्टिवली कि जो उसके ऑब्जेक्शंस आते हैं कस्टमर के थ्रू या फिर जो नेगोशिएशंस होती है कस्टमर के थ्रू उन चीज को आसानी से उसको डील करे, नेगोशिएट करे, जिससे कि क्या होता है जो डील होती है उसको आराम से और है ना अच्छे से एक नो लॉस में या फिर कहते हैं ना कि मतलब प्रॉफिट में ही उसको क्लोज कर पाए। नेक्स्ट आता है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। फोकस ऑन सॉल्विंग कस्टमर प्रॉब्लम्स रेदर देन दैट जस्ट सेलिंग कि जो सेल्स पर्सनल होता है उसको क्या काम करना चाहिए, उसको सेल्स से ज्यादा उसके कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड एंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन कि उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने चाहिए और कस्टमर के रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है, उसमें क्या था कि एक होटल में गए। ठीक है, एक होटल में गए तो वहां पे एक पर्सन था, उसको वो डिश पसंद नहीं आई। ठीक है, जो वो डिस्कशन नहीं आई तो उसने उसको रेटिंग में मतलब जो वो बोलते हैं उससे सीधा सीधा वेटर ने पूछा कि हाउ वाज द फूड, तो उसने बोल दिया कि फूड अच्छा नहीं था। तो वेटर ने उस टाइम पे क्या किया, अपनी स्किल सिखाते हुए कि उसको उसकी जगह दूसरा फूड दिया, कि उसको पूछा कि उसमें क्या क्या कमी थी, उसको नोट डाउन किया और उसको आफ्टर सेल सर्विस दी। आफ्टर सेल्स मतलब पहले उसको जो गुड्स दिया वो उसको अच्छा नहीं लगा, बट उसने उसकी जगह दूसरी रीइंबर्समेंट दिया। अब उसने रीइंबर्स दिया, उसके लिए कोई उसने चार्ज नहीं किया, बट उसके बेसिस पे उसने क्या किया, कस्टमर का मूड चेंज कर दिया। तो आगे जब वो गया उसने 10 लोगों से और बोला। ठीक है, तो आगे वो फिर और लोग और वहां पे कस्टमर के मतलब वो और उस होटल में स्टाफ गया, तो उसने क्या बोला कि चाहे उनकी पहले सर्विस नहीं थी बट उनका जो आफ्टर सेल सर्विस थी वो इतनी अच्छी थी कि उसने लोगों को उस जो रॉन्ग थिंग थी उसको राइट थिंग में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से उन्होंने अपना नेचर बिल्ड किया। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट नॉलेज। अंडरस्टैंड प्रोडक्ट फीचर बेनिफिट्स एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि जो सेल्स कस्टमर है, जो सेल्स पर्सनल है, उसको क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट के फीचर, उसके बेनिफिट और उसके एडवांटेज को जानना चाहिए। और उसके एडवांटेज जानने से उसको ये भी पता रखना चाहिए कि जो कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव जो बंदा है वो उसके उससे क्वालिटी किस तरीके से अलग है, ताकि जब कस्टमर उसके पास आए, जब कस्टमर उसके पास आ रहे हैं तो वो उसको आसानी से बता सके कि हमारे पास ये बेनिफिट्स हैं, उस कंपनी के पास जो ये प्रोडक्ट है उससे ऐसे ऐसे अच्छा है, हम मेरे उसके ये बेनिफिट, ताकि उसमें उसको कोई दिक्कत ना आए। कैन डेमोन्स्ट्रेट हाउ द प्रोडक्ट मीट्स कस्टमर नीड कि अगर जो प्रोडक्ट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव है, कि लाइक अगर वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर वॉशिंग मशीन लेके चलते हैं तो उसको चलानी आनी चाहिए, उसके सारे फीचर्स को यूज करने आने चाहिए। लैपटॉप है, लैपटॉप के उसको सारे मेन फीचर्स जो होते हैं जो उस प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से अलग बनाते हैं वो फीचर्स की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से रिलाई करके उन चीजों को कस्टमर्स को बता सके। Relaxation and persistence does not get discouraged by rejection or setbacks. Continuously follow up with the potential leads. अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप 1 से 10 बंदों तक मिलते हो तो हो सकता है कि 7 बंदे आपके पास रेडी ना हो, कि जिसने 7 बंदों से आपने बात करी वो आपके सामान को लेने के लिए राजी नहीं हो, वो रिजेक्ट कर दे, बट हो सकता है वो 3 लोग जो हो वो आपके सामान को हैंड टू लेने के लिए रेडी हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनको नीड हो, आपकी ब्रांड इमेज अच्छी हो, इस तरीके से। तो उसको जो सेल्स पर्सन होता है उसको कभी उसको डिस्करेज नहीं होना चाहिए रिजेक्शन और सेटबैक्स की वजह से। उसको लगातार अगर ये 7 लोग भी उसके पास नहीं आए तो उसको भी उनमें से अगर जो भी इंटरेस्टेड लगा उसके साथ उसके पोटेंशियल लीड बना करके उसके साथ कंटिन्यूस फॉलो अप करना चाहिए। जैसे इंश्योरेंस के केस में होता है, जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है उसमें हर बंदा नहीं आता। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि 100 जनों की स्टाफ है तो इसमें से ओनली 1% चांस ऐसा होगा कि जिसमें है ना वो बंदा आएगा। ठीक है, अब लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि इन 100 में से, जो 100 में से अगर एक बंदा आता है तो 99 को छोड़ दे।
अगली बार हो सकता है अगर उन 99 में से 2 जने भी आ जाते हैं, तो ऐसे से धीरे धीरे आप चाहें तो इन सबको भी ले सकते हैं, और सब भी नहीं तो कुछ लोग तो आएंगे आएंगे, लेकिन कैसे? अगर अपन कंटिन्यूस को फॉलो अप लीड करते रहेंगे तो। नेक्स्ट रहता है अडेप्टेबिलिटी एंड क्विक थिंकिंग। एडजस्ट सेल्स स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन कस्टमर रेस्पॉन्स एंड मार्केट चेंजेस। कि जो सेल्स पर्सनल होता है उसको क्या करना चाहिए, कस्टमर्स के रेस्पॉन्स के ऊपर हैंड टू हैंड रिएक्शंस आने चाहिए, उसके जो भी वो कस्टमर पूछ रहा है, उसके जो भी सवाल हैं, उसको अच्छे से बताना चाहिए। अगर मार्केट चेंज हो रहा है तो उसके लिए भी उसको तुरंत तैयार होना चाहिए, कि उसको कस्टमर को उसके लिए रेडी रखना पड़ेगा कि हाँ भाई इस तरीके से तो आप हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से प्रोफिटेबल कर सकते हो। थिंग्स ऑन देयर फीट टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। कि जो सेल्स पर्सन होता है उसको क्या करना चाहिए, पहले ही उन चीजों को थिंक सोच के रखना चाहिए कि किस तरीके से सामने वाला एक अनएक्सपेक्टेड चीज पूछ सकता है और मैं उसका किस तरीके से जवाब दूंगा। कि इनके प्रॉपर एक तरीके से ट्रेनिंग होती है सेल्स पर्सन की, जिसमें एक रोल प्ले टाइप होता है कि उस पे सामने वाला बंदा आपसे पूछेगा कि ये इसमें क्या है क्या है, तो उसमें उनकी जजमेंट देखी जाती है कि हाउ ही विल रिएक्ट इन जस्ट टाइम, इस तरीके से। कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म डिस्प्ले सेल्फ एश्योरेंस एंड बिलीव इन प्रोडक्ट। कि क्या बोलते हैं सेल्स पर्सन होता है उसको डिस्प्ले करते हैं सेल्फ एश्योरेंस होना चाहिए और उन्हें प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव होना चाहिए। कि जब तक सेल्स वाला बंदा जब तक अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद ही बिलीव नहीं करेगा, खुद ही उसके बारे में नहीं जानेगा, तो वो इस सामने वाले को कैसे बता पाएगा कि मेरा प्रोडक्ट किस तरीके से काम नहीं करता। पॉजिटिविटी एंड एंथुसियाज्म मेक कस्टमर मोर लाइकली टू बाय। कि कुछ कई बार क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट अगर है ना सामने वाले को नीड नहीं है, बट आपकी सेलिंग की जो वो है कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है। अगर आप अपने आप को सेल अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से सेल कर पा रहे हो, तो सामने वाला बंदा उस चीज को देखते हुए हो सकता है कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाए तो उसको बाय करने के लिए रेडी हो जाए। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड सेल्फ मोटिवेटेड। वर्क टुवर्ड अचीविंग सेल्स टारगेट एंड पर्सनल गोल्स। की जो सेल्स पर्सन होता है उसको अपने सेल्स टारगेट और पर्सनल गोल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में बात करें तो हर बंदे को 20 to 21% इंसेंटिव मिलता है अगर वो कोई पॉलिसीज लेके आता है। तो उस बंदे को अगर फाइनेंशियल लीड है तो वो इस सेक्टर में जाकर के अपने पर्सनल गोल्स को ध्यान में रखते हुए, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को खुद के गोल्स को मिलाकर के अचीव कर सकता है। टेक इनिशिएटिव विदाउट कंसिस्टेंट प्रोविजन। इसमें क्या कहता है कि जो सेल्स पर्सनल होता है उसको इनिशिएटिव लेना चाहिए किसी भी सुपरविजन के बिना। कि उसको ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बंदा उसके ऊपर नजर रख रहा है तो ही वो काम कर रहा है, अदरवाइज काम नहीं कर रहा, उसको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट होता है टाइम मैनेजमेंट स्किल। प्रायोरिटाइज टास्क एफिशिएंसी टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। कि जो सेल्स पर्सनल होता है उसको क्या मैक्सिमाइज करना चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी प्रायोरिटी अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हुए। बैलेंसेस प्रोस्पेक्टिंग फॉलोअप्स एंड क्लोजिंग डील्स। कि उसको अपने आप को प्रोस्पेक्टिंग बैलेंस प्रोस्पेक्ट करना चाहिए, फॉलोअप लेना चाहिए, अपने डील्स को क्लोज करना चाहिए। एथिकल ऑनेस्ट मेंटेन इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन सेल्स ट्रांजेक्शन। की जो सेल्स करते टाइम उसको इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहिए, कि अगर उसके प्रोडक्ट में कोई खामियां है तो उस खामियों को बताते हुए या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में और सारी डिटेल सामने वाले को देते हुए उस चीज को बताना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट उसको नहीं लग रहा कि वो कस्टमर के लिए सही है तो उसको वो भी मना कर देना चाहिए, ताकि उसकी जो ब्रांड क्वालिटी हो वो बिल्ड हो, ना कि सेल्स बढ़े। गेन कस्टमर ट्रस्ट थ्रू इथिकल एंड सेलिंग प्रोसेस। कि अगर किसी प्रोडक्ट में अगर कोई भी डिफॉल्ट है उसको को इस चीज के बारे में अवेयर कराना चाहिए कस्टमर को, कि इस चीज में ये डिफॉल्ट है, इसको इस तरीके से या तो अगर कोई डैमेज हो सकता है कस्टमर को, उसको वो भी ध्यान रखना चाहिए। A successful salesperson combines strong communication, persistence, product knowledge, and customer focus to drive sales and build long-term client relationship। कि जो एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन होता है उसको कंबाइन करना चाहिए सेल्स कम्युनिकेशंस को, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रखना चाहिए, और उसके अलावा क्या करना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए अपने सेल्स के लिए, प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर के फोकस होना चाहिए, किसके लिए, कि अपने सेल्स को ड्राइव करने के लिए और लॉन्ग टर्म क्लाइंट को रिलेशनशिप बनाने के लिए। कि अगर जो सेल्स पर्सन है वो कम्युनिकेशन में, परसिस्टेंस में, प्रोडक्ट नॉलेज में अगर अच्छे से डील करेगा और कस्टमर के ऊपर फोकस करेगा तो अच्छे से वो सेल कर पाएगा और लॉन्ग टर्म अपने क्लाइंट के रिलेशन को बिल्ड कर पाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।